नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। पटना में मुहर्रम के मौके पर जो नजारा राबड़ी देवी के आवास पर देखने को मिला, उसने सबको हैरान कर दिया। पूरा देश जानता है कि लालू परिवार हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करता है, लेकिन इस बार हद ही पार हो गई। जिस इलाके में आम आदमी की गाड़ी तक रोक दी जाती है, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना परमिशन के, वहां हथियारों से लैस भीड़ ताजिया लेकर लालू के दरवाजे तक पहुंच गई और कोई पुलिसकर्मी रोकने की हिम्मत नहीं करता। यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि एक खास समुदाय का ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरी तरह से लालू परिवार का समर्थन प्राप्त था। राबड़ी देवी ने खुद ताजिया की पूजा की, चंदा यादव ने अर्चना की और लालू यादव मुस्कुराते हुए हथियारों के करतब का लुत्फ उठाते रहे। सवाल यह है कि आखिर कैसे दो पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बीच हथियार लेकर करतब दिखाने की अनुमति दे दी जाती है। लालू परिवार ने हमेशा हिंदुओं को जातियों में बांटकर कमजोर किया। यादव बनाम ब्राह्मण, दलित बनाम स्वर्ण की राजनीति करवाकर खुद को मसीहा बताते रहे और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो हर बार एक खास वर्ग को विशेष बना देते हैं। तेजस्वी यादव खुले मंच से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हैं, जो हिंदुओं की जमीन पर सीधे सीधे कब्जे की छूट देता है, लेकिन दूसरी तरफ कभी एक शब्द नहीं कहते कि मंदिरों की जमीन कैसे सुरक्षित हो। कभी नहीं बोलते कि मंदिरों का प्रशासन हिंदुओं के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए हर मंच पर वकालत करते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि वो सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता रहती है और हिंदुओं को बांटने का काम वो चालाकी से करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर कोई घोषणा की? नहीं, उनकी घोषणा भी जातियों में बढ़ जाती है। बिहार में चुनाव नजदीक है और लालू परिवार को फिर से माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण याद आ चुका है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राबड़ी आवास पर ताजिया की पूजा उसी रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाने की कोशिश थी कि लालू परिवार मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब हिंदू समाज को अपमानित करने की एक सोची समझी रणनीति है। जिस प्रकार से हथियारों के साथ जुलूस को वीवीआईपी जोन में प्रवेश करा दिया गया, वो कानून व्यवस्था को खुलेआम ठेंगा दिखाने जैसा है। अगर यही करतब किसी हिंदू संगठन ने किसी उत्सव पर किया होता तो सेक्युलर गैंग, वामपंथी पत्रकार और टुकड़े टुकड़े गैंग अब तक धरना दे चुके होते, लेकिन यहाँ सब खामोश हैं क्योंकि ये विशेष समुदाय से जुड़ा मामला है और लालू परिवार का खुला समर्थन इसमें है। ये वही लालू हैं जो राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ थे, जिन्होंने अयोध्या जाने वाले रथ को बिहार में रोक दिया था, लेकिन ताजिया के सामने सिर झुका देते हैं। ये वही राबड़ी देवी हैं जो नवरात्रि पर व्रत की बात तक नहीं करती, लेकिन मुहर्रम पर इबादत करती हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये हिंदू समाज को नीचा दिखाने की साजिश नहीं है? यह सिर्फ वोटों की राजनीति है। ये एक मानसिक युद्ध है जो हिंदू अस्मिता के खिलाफ लड़ा जा रहा है। बिहार की राजनीति को अब समझना होगा कि लोग हर बार हिंदू समाज को जातियों में तोड़ते हैं, वहीं एकजुट मुस्लिम समाज के सामने घुटनों पर रहते हैं। ये सिर्फ ताजिया की पूजा नहीं थी, ये लालू परिवार की तरफ से हिंदू जनमानस को खुली चुनौती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता ऐसे तुष्टीकरण के सौदागरों को सबक सिखाए, जो हर बार अपने फायदे के लिए हिंदुओं को बांटते हैं और दूसरों को विशेष दर्जा दिलाते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड।